हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे है। तो क्या आपकी एनर्जी ऐसी है जो आपसे कोई कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको गिराते हैं, आपको रुलाते हैं, बेवजह का आपको सताते हैं? तो क्या आप रोने वाले लोगों में से हैं, सताए हुए लोगों में से हैं, परेशान लोगों में से हैं? तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो लोग रोए हुए हैं, सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, उनको देखते हैं कि उनको उनके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रही है, कैसी एनर्जी है, आपको क्या दी है, उनको क्या दी है। जैसी रीडिंग निकल कर आएगी वैसे हम लेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही लीजिए जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, बाकी को जाने दीजिए। वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन और डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी, उनका पछतावा, उनका रिग्रेट रिलीज करना चाहते हैं, तो कैसी है, क्या है, दुखी हैं, कष्ट में है, जो भी आपको जिस भी तरह से सताए थे, तो इस वक्त जो है परमात्मा के द्वारा सताए जा रहे हैं। ठीक है, परमात्मा की एनर्जी का उनको एहसास नहीं था। बहुत लोगों को कब्र तक छोड़े थे ये, तो अब इनको जो है अपने पुण्य कर्मा का एहसास हो रहा है और इनका पाप का घड़ा भर गया है। इनको एहसास है इन चीज़ों का, अच्छे से एहसास है। तो देखिए, बहुत अच्छे से एहसास है। इनके लाइफ में बहुत तोड़ फोड़ मची हुई है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है इस वक्त, बोल नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, आइसोलेट वाली एनर्जी है और परेशान है। तो पहला कार्ड ही आया है, आप देख रहे हैं। और किसी भी चीज़ का अगर ये ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते थे, आपने भी जो लाइफ में इनको दिया है, कभी भी इन्होंने ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया, बल्कि खामियां त्रुटियां कभी ऐसा निकालते रहते हैं। आप 99 100 कर दो, 100 में से एक जो खराब रहेगा उसको एक्सपोज करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको आपको भी गिनवाएंगे और अपने भी 100 बार याद करेंगे। जो 99% आपने अच्छा किया या किसी ने भी अच्छा किया, ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही लो कैटेगरी की है। किसी भी एनर्जी के साथ खेलते हैं, किसी भी तंत्र मंत्र के साथ खेलते हैं, किसी भी तरह की गंदी हरकतें, उल जुलूल हरकतें, गंदी क्रियाएं करते रहते हैं। तो गंदे करते करते पूरा दिमाग सड़ गया है। अच्छी एनर्जी को परेशान करते हैं आप और हम, तो इंसान है। ठीक है, शोल है, एनर्जी तक को नहीं छोड़ते हैं। भगवान की एनर्जी को भी जबरदस्ती ये बांधते रहते हैं, जबरदस्ती करते रहते हैं। तो इस वक्त जो है भगवान जो है, परमात्मा जो है, काफ़ी क्रोधित है ऐसे व्यक्ति से। ऐसी भी आ रही, तो ये रिलीज करना चाह रहे हैं उन तमाम चीज़ों को। और टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और इस वक्त जो है टीवी देखते देखते और भी ज़्यादा पगला के उसके कैरेक्टर में घुस जाते थे और वही सारी हरकतें करना शुरू कर देते थे। तो इस वक्त जो है टीवी के सामने बैठते ही इनका जो है हार्ट ब्रेक, सर दर्द कुछ ऐसा होने लगता है। और इनकी जो एनर्जी थी वो मतलब काफ़ी जो है यहाँ पे चीज़ें उथल पुथल, अंदर तोड़ फोड़ मचती थी। तो पहले दूसरे को तोड़ फोड़ मचाते थे, अब मचती है। तो यहाँ पे काफ़ी मिस्ट्री वाला कैरेक्टर है। ध्यान में बैठेंगे, जाप में बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इनका जो है किसी तोड़ फोड़ में दिखाएंगे लोगों को कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी है। लेकिन ये जो है जो देखते रहेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये अंदर है तो बाहर, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ मतलब उल्टे पुल्टे जो काम है ये करते रहते हैं। काफ़ी जो है अगर आपको प्यार दिखाते हैं किसी भी तरह का है तो बिटर स्वीट्स है, करेले वाला प्यार करते हैं आपको। मतलब रुलाएंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे, फिर आएंगे, कुछ इस तरीके से। इनका मूड नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि ये खुद भी जो है काफ़ी उस टाइप का व्यक्ति है, सिर्फ अपनी खुशी, अपना सुख, अपना शांति, अपनी चढ़ाई चाहते हैं। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और बता दीजिए उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, किस जगह से वो गुजर रहे हैं। ये तो इनकी हो गया कि ये चाहते क्या हैं, अब क्या निकल के आ रही है उनके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। तो बैलेंस बनाना चाहते हैं और किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह का चीज़ को आपको रुलाए हैं, सताए हैं, किसी को बहुत बार मौत दिए हैं, कब्रिस्तान तक ले गए हैं, जान मारे हैं। तो अब जो है इनकी खुशी, इनका सुख, इनका शांति डर में कन्वर्ट हो गया है। और बहुत मज़ा आता था, तो मज़ा जो है मार मार के सबको, एक कोई मर गया दूसरे को भी मार दो, तीसरे को भी मार दो। अब मारने वाला गेम खेल रहे थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी डरावना उनको सपने, टीवी नहीं देखना, फ़ोन में कहीं भी खोल रहे हैं तो वो एक नेगेटिविटी जो दूसरे की तरफ भेजते थे, टीवी के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू, दरवाज़ा के थ्रू, घर के थ्रू, दरवाज़ा पे अगर भेजते थे,
इस वक्त जो है आप दरवाज़ा खोलोगे तो कहीं नेगेटिव एंट्री आपको लेगी, मतलब पहले आपका इंतजाम करके रखते थे चौखट से बाहर, तो इस वक्त जो है काफ़ी इनकी हालत ख़राब हो रही है और ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं इन दिनों। और क्यों बैलेंस करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है, दयनीय है और काफ़ी मिस्टीज वाला है। ग्रेटिट्यूड कभी पे नहीं किए थे, तो आपको देख के जो है अब जो सोच रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, वरना आज कार्ड ऐसे लेते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, अदरवाइज जिंदगी जो है झंडू बनते झंड बनते देर नहीं लगती है। तो आइए आइए क्या आ रहे हैं देखिए। तो अब जो है, अब अगर किसी भी का पावर, पोस्ट, कुर्सी का घमंड था, अहंकार था, किसी भी तरह से अहंकार था, किसी पावर को लेके सोचते थे कि हमको बड़ी कुर्सी, बड़ा ये मिलेगा, और लिए भी थे, तो ये सोच रहे हैं अगर वो पावर, वो पोजीशन हट जाए तो इनकी खुद की क्या ग्रोथ है, सेल्फ क्या ग्रोथ है, क्या उन्होंने अर्निंग की है, क्या स्पेंडिंग की है, मतलब एक उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में। चलो अच्छी बात है, थैंक यू कि अपने बारे में तो सोचा है। ऐसे लोगों को तो दूसरे के बारे में सोचने से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है। भाई ये कार्ड आ रहा है, ये एक ऊपर का एक नीचे का कार्ड लेंगे जो भी है। ये तो खैर नज़र आ रहा है, विक्टिम कार्ड खेले हैं, हमेशा आपके साथ विक्टिम कार्ड खेले हैं। रुलाने वाले व्यक्ति थे लेकिन रोते रोते आते थे, किसी के पास भी सबको रुलाएंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे और रोते रोते जाएंगे और अपनी शक्ति का ज़्यादा ही प्रयोग करते थे। तो अपना ग्रोथ देखते थे, अपना ग्रोथ देखते थे, सिर्फ अपना ग्रोथ, और सारे के ग्रोथ को देखिए काट देते थे, ऊपर से काट देते थे और सिर्फ अपना ग्रोथ देखते थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है ये बहुत बैड दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और इनको अपना ही किसी ऐसे चीज़ का एहसास हो रहा है, दिख रहा है कि इनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, क्या कुछ है। खुद को एक रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अब इनको अगर आपको हर जगह रिजेक्शन करवाते आए हैं, तो इस वक्त जो है महाशय महाशया रिजेक्शन के ये से गुजर रहे हैं और किसी के दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ की मतलब इनका जो ग्रोथ जो है बन जाए। इनका ग्रोथ इस वक्त रुका हुआ है, इनका ग्रोथ जो है रुका हुआ है और आपका ग्रोथ बढ़ने को आ रहा है। अगर आपका ग्रोथ बार बार काटते रहे हैं, जब भी कोई काम बनता है आगे काट देते हैं, जब भी कोई काम बनने वाला होता है आगे काट देते हैं। तो इस वक्त जो है दूसरे का, सिर्फ आपका नहीं, और भी जो आपको हेल्प करते थे, जो भी आपके नियर डियर थे, ब्लड रिलेशन थे, सबको काटे। फ्रेंड सर्कल थे, कुछ गुरुजन लोग थे, कुछ वेल विशर थे, कुछ जहाँ आप कुछ लर्निंग करने जाते थे, टीचिंग करने जाते थे, पढ़ाई लिखाई था, स्टडी था, खाना बनाना था, कहीं बाहर गाड़ी चलाना था, किसी भी तरह का कहीं पे भी अगर आपको ग्रोथ को काटते काटते आए हैं तो ये पूरा कट चुके हैं, इस वक्त ऊपर से कट चुके हैं। और ये जब कट के ख़त्म हो रहे हैं तब आपका ग्रोथ निकल रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आप बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ जो है इनको बिल्कुल देखी नहीं जा रही। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड काफ़ी मैटर करता है, देखी नहीं जा रही है। काफ़ी उन तमाम चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है इनका बिटरनेस जो कड़वाहट वाला, जैसे कि खाना खिलाने आएंगे, खाना में भी कुछ करके देंगे, पानी पी, मतलब बिटर स्वीट, आपको अंदर से कड़वापन रहेगा लेकिन ऊपर से क्या दिखाने आएंगे कि हम तुम्हारे बहुत केयरिंग पर्सन हैं, तुम्हें बहुत प्यार। जितने लोगों को रेजोनेट करता है ना, परमात्मा को थैंक ग्रेटिट्यूड बोला करें और लिखा करें, तो आपका ही एनर्जी रहेगा। और एनर्जी से, चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आज यू विश। तो देखिए मैं जब कनेक्ट हो रही हूँ तब बता रही हूँ कि मैसेज कहाँ से लेती हूँ, तो जो मैसेजेस आया बता दिए। तो जो लोगों को भी ये चीज़ है कि आपके जो भी आपके नियर डियर कोई भी हो सकते हैं, अगर बिटर स्वीट भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का कहीं पे भी, तो अंदर से आपको देख के बहुत जेलसी फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से दिखाते हैं कि कुछ लेके आएंगे, और जो लेके आएंगे, अगर एक गिलास पानी लेकर आएंगे, अंदर से कड़वापन भरा रहेगा और दिखाएंगे कि लो हम तुम्हारा बहुत प्यार करते हैं, और जताएंगे भी। तो ये जो है एक गिलास पानी के बदले 100 गिलास पानी की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ध्यान रखना। और हर समय में आप चाहे इनको बाल्टी भर भर के आप इनको दे दो, है ना, बकेट भर भर के इनको पानी दे दो, फिर भी बोलेंगे तुम लोगों के लिए तो हम हमेशा खड़ा रहे, तुम लोग हमको पूछते नहीं हो, तुम लोग हमको करते नहीं हो। ये ऐसा व्यक्ति हमेशा मुंह लटका हुआ, हमेशा चेहरे पे, मतलब एक अटेंशन सीकर, अटेंशन क्वीन, अटेंशन किंग वाला इनका नेचर था। और अंदर से, और आप लेके आओ, इनके पीछे लेके आओ। और अगर इन्होंने कभी कुछ दे दिया, गलती से देना, तो इनका गिवर वाला नेचर इनका नहीं है।
अब ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो जो हमेशा लेना लेना लेना, अब वो जो इतना इनका ले लेके बोझ बढ़ गया है कि अब जो है आपको नहीं देंगे। हो सकता है दुनिया को देते हो, सिर्फ ये ब्लड रिलेशन वगैरह के लिए काफ़ी प्यारे हो सकते हैं, बाकियों के लिए नहीं है। अपने माँ बाप के लिए और अपने मतलब भाई भाई बहन जो भी है, बहन, उनके बहन भी नज़र नहीं आ रही है भाई, तो भाई मतलब जिससे वंश चलता है, वंशानुगत वाले लोग हैं ये। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है इनकी जो मिस्ट्री वाला कैरेक्टर है वो तो मतलब आपको इतना जल्दी जानने को नहीं होगा। और इस वक्त जो है पूरा लेके पूरी जब खुशी में दूसरे की खुशी में आग लगाते आए हैं, आज इनकी खुशी में आग लग चुकी है, आज इनका सुख शांति छीन गया है, तब इनको पता चल रहा है कि क्या होता है। जो विक्टिम कार्ड खेलते थे, रोते रोते थे आते थे, अब जैसे होता ना भेड़िया आया तो हंसता था, अरे कहाँ आया, एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। तो अब सचमुच इनके बुरे दिन चल रहे हैं, अब सचमुच अपना पेन बताना चाहते हैं, सचमुच अपना दर्द बांटना चाहते हैं, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, तो इनको पता चल रहा है कि जो देते हैं वही रिटर्न में आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है थोड़े अच्छे एनर्जी में नहीं है, थोड़े दुखी एनर्जी में है, दुख करते आए हैं। और एक कभी कभी इनको बहुत गुस्सा भी आता है आपके ऊपर, कभी कभी हेट्रेड नेचर रहता है इनका, और कभी सोच रहे हैं कि जीरो से चीज़ों को शुरू करें, स्थिति को सुधारें। लेकिन ये चीज़ सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी तुनक मिजाज है, इनको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह की एनर्जी को अगर ये यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह के पावर को अगर ये यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको चाहिए कि उसे रिलीज करें। जब वो उसको रिलीज करेंगे तो ये रिलीज होंगे। देखो भाई, जो भी सुन रहे होंगे हेटर्स, ये 5%, 3%, 10% ये उनके लिए है। आप तभी रिलीज होंगे जब किसी एनर्जी को पकड़ के रख के उससे काम करा रहे हैं। व्यूअर्स के लिए नहीं है, रोने वाले के लिए नहीं है, रुलाने वाले के लिए मैसेज है। ये डेक खोलते आ गया, मुझे मैसेजेस आ गया कि जो लोग रुला रहे हैं उनको उस प्रॉब्लम से तभी फुर्सत, फिर छुट्टी मिलेगी जी। किसी भी एनर्जी को खेल रहे हैं, पकड़े हैं, बांधे हैं मंत्रा से, तंत्रा से, जंत्रा से, संतरा से, जो भी होगा, और उसको जो कैद कर रहे हैं मोटे मोटे चेन डाल के, अगर आप उनको रिलीज नहीं करते हो, उस मंत्रा को चैंट करना बंद नहीं करते हो, तो आप रिलीज नहीं होगे और दलदल में फंसते चले जाओगे, जाओगी। जो भी है जेंडर अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। तो गलत काम करने वाले को इतना जल्दी लाइफ में बैलेंस नहीं मिलता है, जो किए हैं उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो भी इन मेच्योरिटी पे किए हैं और तुनक मिजाज रहे हैं, काफ़ी किए हैं, तो उनको भरपाई करना पड़ेगा। लोगों की सुनते नहीं है, किसी की भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी वाली करते हैं। इनकी चोरी चमारी बेईमानी, इनकी एनर्जी बहुतों के सामने खुलने लगी है, लोग जानने लगे हैं, लोग कटने लगे हैं, लोग भागने लगे हैं। पीछे से काफ़ी इनकी बातें होती है और इनको पता है, चूँकि एनर्जी रखते हैं तो इन और क्या करते हैं, यही सब तो काम करते हैं। फ़ोन हैक करो, दरवाज़ा पे हैक करो, दरवाज़ा पे कौन आया, एनर्जी, टीवी पे एनर्जी भेजना, दरवाजे पे एनर्जी भेजना, खुद देखो फ़ोन पे एनर्जी भेजना, सोशल मीडिया पे भेजना, काम के क्षेत्र में भेजना, व्हाट्सएप ऐप्स पे भेजना, किसी भी ऐप को आप यूज करते हो उस ऐप पे डालना, आपके माइंड रीडिंग करना। देखिए कहाँ कहाँ मैजिक ये इस्तेमाल करते हैं दी मैजिशियन, अपने एनर्जी को ऐसे जगह पे ये बंदा बंदी जो भी है इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त में अपने मैजिक की वजह से घोर कष्ट में आ चुके हैं, ये घोर कष्ट में आ चुके हैं। और इनको पता है नहीं है, पता नहीं कि इनका खामियाजा क्या होगा। अननोन कार्ड है तो इनको शायद पता भी नहीं होगा कि इनके कर्मा का इनको क्या मिलने वाला है। लेकिन ये तो एहसास तो हो गया है इनको, देखिए एहसास हो गया है, बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं आ रहा है, एहसास हो गया है इनको कि तगड़ा किस्म का, ठीक ठाक तगड़ा किस्म की इनकी बजने वाली है। बहुत लोग मौत की भी कामना कर रहे हैं और बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार ज़िंदगी जी लेते हैं, क्योंकि ये मारने वाले लोगों में से है, मरने से इनको बहुत डर लगता है। ठीक है, सबको मौत का फरमान देते रहते हैं और मरने से बहुत डर लगता है। तो बताइए अब इसको कैसे लें। तो इनकी सारी चीज़ें जो भी किए हैं ये 1 to 10 तक इनका कार्मा आपके साथ पूरा हो चुका है। और अब जो है बैक फायर हो रहा है, इनके पास जा रहा है। इनके कार्मा जैसे इनके पास जा रहा है, पहले बोल दी इनके पास जा रहा है, तो इनके पास जा रहा है। जो भी गेम खेले हैं, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। देखिए क्या रियलाइजेशन आ रहा है, ये क्या था, हाँ, मिस्टिसिज्म, सेल्फ वर्थ, द हर्मिट, द 10 of wands।
तो यहाँ पे जो भी आपके साथ गेम खेले हैं किसी भी तरह का, किसी भी एनर्जी के साथ, किसी भी, यहाँ जैसे मैंने बोली इस बंदे के पास एनर्जी है, देखिए दी है अनवांटेड कार्ड, क्या एनर्जी है, किसी को देखिए यहाँ एनर्जी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं आप, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट अब सबको पता चलने लगा है कि इतना पता चलने लगा है कि इस बंदे की नज़र पड़ जाए तो चीज़ें खराब हो जाती है, इस बंदे को पता चल जाए तो चीज़ें खराब हो जाती है, तो इससे बंदा से बंदी से दूर रहो, इतना पता चलने लगा है। तो एक बायकॉट, एक आपको अच्छे व्यक्ति को काट काट के दूर किए हैं, तो ये आप सचमुच लोग इनसे दूर हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी एनर्जी को खेले हैं। और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, और बताइए प्लीज़ बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, रात में नींद नहीं आई है, मरे पड़े रहते हैं, कुछ पूरा ब्लड, पूरा रात में एनर्जी, मतलब इनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। मेंटल शिक तो है, फिजिकली शिक भी हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हुआ पड़ा है, और कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब उठते हैं होश में आते हैं तो इस टाइप का जो है एक एनर्जी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको दिए हैं, जिस भी एनर्जी से आपको तंग किए हैं, जो भी एनर्जी आपको बैक टू बैक वार करती रही है, रुलाती रही है, और जिसके साथ ये मिले थे आपको रुलाने में, ये इस वक्त जो है वो इनको रुला रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, उधर से इनको अच्छा खासा तगड़ा किस्म का जो है मिल रहा है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का ज़्यादा जो है बहुत आए हैं, एंड काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको कोई नहीं पूछ रहा इमोशनली, जैसे आपको दिखाते थे इतना देने के बाद विक्टिम कार्ड खेलते थे। मैंने आपको जो पहले बता दी कि आप जब सचमुच बताना चाहते हैं तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, स्पेशली आप तो अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो घोर रियलाइजेशन, तो अब यहाँ पे 9 जोडियक साइन आ चुका है, एयर एंड ज़्यादा है एयर, वाटर एंड फायर। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप इनको अपना प्यार नहीं दे रहे हो, इनका जो नेचर था सेल्फ सेंटर वाला, अब इसको लेना ही पड़ेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तो ये इनका जो नेचर था, सबसे गंदा नेचर इनका क्या है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं, है ना, सिर्फ अपने बारे में, किसी के बारे में नहीं। पैसा पैसा पैसा, सेल्फ प्रॉफिट, सेल्फ प्रॉफिट, सेल्फ प्रॉफिट, सिर्फ मुझे, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट, मेरा सुख, मेरा सुख, मेरा सुख, मेरा शांति, मेरा शांति, मेरा शांति, और सबसे ज़्यादा पैसा। इस वक्त बचे कुचे चीज़ों को बचा के पकड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें इनके सामने से छूट रही है, जा रही है, गिर रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो जो चीज़ के पीछे अभी तक भागते आए हैं, सताते आए हैं, तड़पाते आए हैं, चीज़ें इनके हाथ से जा रही है, तो एक टेंशन, डिप्रेशन वाली एनर्जी इनकी निकल के आ रही है, इसीलिए जो है काफ़ी दुखी हैं। और आप इनको नहीं पूछ रहे हो तो ये और एक दुख का कारण हो गया। तो अभी तक विक्टिम कार्ड खेले थे कि दुखी हैं, दुखी हैं, कष्ट में है, कष्ट में है, रोते आए थे। अब अगर आएंगे भी तो आपका बिल्कुल आप पूछ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तो इस वक्त आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपके पास मेंटल पीस है, आप इन तमाम प्रॉब्लम से निकल चुके हो। चूँकि प्रॉब्लम क्रिएटर वो है, तो उनको पता है कितना आपको कहाँ कहाँ किस टाइप का एनर्जी भेजे हैं, किए हैं। तो आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, डेविल है, पर्सन हो सकते हैं, आपके डेविल वाला नेचर है। तो काफ़ी जो आपको मतलब हर चीज़ छीने, कपड़े तक आपके बदन में रखना नहीं चाहते थे, इतने नीचे गिरे हुए व्यक्ति हैं। सपने में रात में दौड़ाते रहते थे, किन किन को सपना है ऐसा, आपका कैरियर का जो झंडू बाम बना के बैठे थे, इस वक्त जो है सारा मिला में अब सिर्फ सोचते थे कि सिर्फ मेरे पास पैसा हो, जितना सबका प्रॉपर्टी है सब इन्हीं का हो जाए। तो आज जो है इनको काफ़ी जो है मतलब उस चीज़ में देखिए टावर आ चुका है, देख रहे हैं टावर, जो भी दूसरे की प्रॉपर्टी छीनना, दूसरे की संपत्ति छीनना, दूसरे का सुख शांति छीनना, आज इनके लाइफ में टावर आ गया। टावर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ऐसा जो आपको कभी बहुत बैड टाइम से लॉन्ग टाइम तक आपको पेन दिए हैं, आपके अपनों से दूर कर दिए हैं, आपके सपनों से दूर किए थे, आपका घर, आपका सुख शांति, आपका पैसा, खाना रहेगा खा नहीं पाएंगे। जैसे देखो ये खाना
ये नहीं ले पा रही है, चीज़ें नहीं ले पा रही, लेके जा रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आदमी का फिजिकली, मेंटली, हार्टली इतना वीक हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि आपको उसको पता है कि ये बंदा बंदी जो है इतना सता के ला के तड़पा के अभी दे रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये हाल में आपको रखे थे। ठीक है, अगर कभी देंगे तो उस हाल में, ताकि आपको दे दें, पूछ देखने वाला बाकी की पूरी जो थाली भर की चीज़ें हैं ठूस सके खुद को। ठीक है, तो इस टाइप का जो एनर्जी था, तो आज जो है उनके ओवर स्मार्टनेस में, उनका चालाकियाँ में टावर, तूफान, बिजली परमात्मा गिरा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, इनका कर्मा गिरा रहा है। इन्होंने जो क्रिएट किया था वही चीज़ें आ रही है। यहाँ पे क्या है, एक और कुछ है, देखिए। तो जो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी में, नादानी में जो कुछ किए थे, दूसरे का पैसा, दूसरे का हक, स्पेशली आपका कैरियर, आपका हक जो मारा था, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं किसी का भाग्य चुरा लो। देखो यहाँ पे जब कार्ड आते हैं ना, तो एनर्जी भी आने लगता है। तो ये सोचते थे आपका भाग्य चुरा लो। आप अगर परमात्मा से कनेक्टेड थे तो भाग्य चुराने में इनको बहुत सुख मिलता था। तो इन्होंने जिन किसी का भी भाग्य चुराया है, पूजा पाठ चुराई है, शांति चुराई है, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके उनकी चीज़ों को जो चोरी करते रहे हैं, आपको पता भी नहीं था जा रहा है, आपको परमात्मा देते भी गए हैं। अगर आपकी चीज़ें चोरी हुई है तो परमात्मा आपको देते भी गए हैं। परमात्मा को पता है कि भाई आप एक एग्जाम्स दे रहे हैं, आप एक सोल्जर हैं, आप यहाँ पे एक एग्जाम्स देने आए हैं, और परमात्मा नहीं साथ देंगे। तो यहाँ अच्छी और बुराई की लड़ाई थी। आपने अच्छाई का जो, पेशेंस का जो आपने एक एग्जाम्पल दिया है, लोगों को बहुत अच्छा दिया है। इस वक्त इनको लग रहा है कि इन्होंने इन मेच्योरिटी वे पे जो कुछ किए थे, आज अगर पुण्य कर्मा इनके पास होता तो टावर क्यों होता। देखिए, सिद्धियां चुराओ, पूजा पाठ चुराओ, मंत्रा चुराओ, चूजे चुराओ, बुरा करो, अगर तो आज इनके पास टावर क्यों होता, आज अकेले क्यों होते, आज अकेले रो क्यों हो रहे होते। तो हर चीज़ का एक टाइम आता है। ठीक है, टाइम अप हो गया, इनका टाइम अप हो गया, ख़त्म हो गया। अब इनकी लाइफ में जो है काफ़ी मुसीबत आ चुकी है, परेशान है आपकी आपने तो देखो आ ही गया। आपने तो इस वक्त आपको पता चल गया कि आपके कैरियर के, इन चीज़ों के, एजुकेशन के, स्टडी के, सोसाइटी के ये थे। आपने डंडा उठा लिया, और माता रानी का भी आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। आपको पता चल गया कि भाई ठीक है, अगर हम फूल देने वाले हैं, ब्लेसिंग देने वाले हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी जब मास्कुलिन एनर्जी में आ चुकी है, और आप जो है डंडा पकड़ के, अब आप जो सठे साठम समाचार बोलते हैं ना, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, वैसे में आ गए हैं कि तुमको यही भाषा समझ में आती है, लात जूते की भाषा समझ में आती है, तो फिर आओ तुम। तो आप आ गए हो, और इस वक्त जो है आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल कैरियर पर ध्यान दे रहे हो। आपका लग्जरी लाइफ आपको मिल रहा है, आपका सुख शांति, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, आपके स्पेल वर्क किए थे, नहीं चुरा पाए, नहीं खत्म कर पाए, दुखी हो गए, क्योंकि परमात्मा आपको दे रहा है ना, एनर्जी आपको मिल रहा है। ये जितना चुरा रहे हैं आपको मिल भी रहा है। आपको लग रहा होगा चुरा रहे हैं, अरे चुरा रहे हैं, चुराओ। तो आपके साथ कोई एंसेस्टर, आपका वेल विशर, आपका कोई मतलब इस पर्पस से आए थे, तो पर्पस तो परमात्मा को पता है ना कि कैसे राक्षस के पास आप जा रहे हो। तो उस राक्षस से बचाने के लिए आपके हमेशा आपके पीछे जो है एंजल एनर्जी, एंजल एनर्जी, अरे यार कैसे, एंजल एनर्जी, आपका एंसेस्टर एनर्जी, आपका कोई वेल विशन एनर्जी, आपका कोई गॉडेस्ट एनर्जी आपके साथ रही है। ठीक है, तो आप इनका प्राउड नहीं करना, उनका ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ भी आप जरूर पे करना। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ प्यार आ रहा है। जब दुनिया ठुकरा दी है, इनकी औकात जगह दिखा रही है, तो प्यार आ रहा है, चाहते हैं आपके साथ बात हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कहीं भी है, तो आप इनसे इनका हाल चाल पूछो, कैसे हो, क्या है, तो ताकि ये बताएं, ताकि हो सकता है ये थोड़ा सा ना एक देखते हैं यहाँ पे ये क्यों ऐसा आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा, हाँ आ गया, पीछे रहता है, डाउनलोड आते रहता है, पता नहीं होता, आ गया। तो जैसे आप छोड़ के चले गए थे इनकी गंदी नेचर की वजह से, किसी भी तरह के नेचर से आप इनको छोड़ के गए थे, यहाँ पे ना वाटर शाइन बहुत ज़्यादा है, और ये जो टावर है, वृश्चिक राशि जो है, स्कॉर्पियो राशि बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो बिच्छू तो डंक मारना नहीं भूलता है, पता ही है। और ये चूँकि वाटर शाइन है, तो इमोशन पे इनका कंट्रोल नहीं रहता है, तुनक मिजाज होते हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोग लोअर कैटेगरी के, बिच्छू सबसे, वृश्चिक राशि का बिच्छू जो है ना सबसे नीचे होता है ना। उसके बाद तो मतलब इसका जो सोल का जो ये होता है सबसे नीचे होता है। इसकी भी 3 कैटेगरी होती है, चलो अभी कभी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वाटर शाइन बहुत ज़्यादा है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये 3 जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो या तो आप हो सकते हैं या तो सामने वाला से जिससे आप हैंडल कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ भी है, तो बहुत ज़्यादा ही है ये राशियाँ। एंड ये अर्थ साइन भी बहुत ज़्यादा है, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादा है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो सिर्फ एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो निकल के चले गए हैं, ये सोच रहे हैं यार पूछ तो लो मेरे से, मेरा पहले बोली ना हाल चाल पूछ लो, क्या पूछ लो। तो एक फीलिंग्स आ रहा है आपकी तरफ, एक अटैचमेंट आ रहा है। आपके जो हेटर्स हैं और चाहते हैं कि जो एक समय में आपको छोड़ के चले गए थे, बहुत तेज़ी से छोड़ के गए थे आपको, तो इस वक्त जो सोच रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आपके तरफ आए, लेकिन आप जो है वहाँ से निकल चुके हो, या जो एक कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। जो आपका और उनका कनेक्शन था कि कहीं भी चले जाओ आपको फ़ोन खटका देंगे, आपसे बात कर लेंगे, आपको हेलो हाय कर लेंगे, तो आप इस वक्त अवेलेबल नहीं हो, वो जा चुके हो। तो वहाँ से जब जा चुके हो तो बंदा बंदी जो भी है बहुत ही ज़्यादा इनको लग रहा है कि यार ये तो हम जब मर्जी आ जाते थे इसके लाइफ में, जब मर्जी चले जाते थे, जब कोई प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्यूशन लेने पहुंच जाते थे, जबकि आपके लाइफ में रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, लेकिन इनके लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचते थे। जो एनर्जी यूज की है उससे भी सॉल्यूशन ले सकते थे, लेकिन डोंट नो वाई क्यों नहीं लिए, वो तो उनको ही पता होगा। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। नो कम्युनिकेशन है तो उसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आप इनकी पूरी सच्चाई जान चुके हो और अपने आप को सेव करने के लिए यूनिवर्स भी लगता है इनसे दूर कर दिए इनको, इनकी पावर, इनकी जगह, जिसका भी घमंड था, अहंकार था, तो दूर कर दिए हैं। और आप जो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ें जो है ये बात करना चाहते हैं, किसी भी तरह से पूछना चाहते हैं कि यार तुम इतने आप अब उनसे अब हो या नहीं हो, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। उनको लगता है कि आप अबंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। आपका यहाँ कार्ड भी बता रहा है कि आप डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं, कम है, ज़्यादा है, जितना है उनको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो कहते हैं ना, तो उनको दिख रहा है कि आप हो, आपकी चर्चाएं अच्छी हो रही है, आप सेल्फ केयर में आ गए हैं, आप बिजनेस करने लगे हैं, जॉब करने लगे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करने वाले हैं। ये एनर्जी उनको पीक हो रहा है। एनर्जी कैसे खेलते हैं ना, तो आप सेल्फ सेंटर हो रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि पहले आप हर चीज़ इनके साथ शेयर करते थे, अब कोई सा भी चीज़ इनको शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है ये बंदा बंदी जानेंगे और वो कट हो जाएंगे। और पीछे से ये वार करते थे, पीछे से एनर्जी भेजते थे, पीछे से तलवार भेजते थे आपको बहुत। इस वक्त वही सारी चीज़ें जो है दूर हो गया, टावर आके अच्छा खासा पनिशमेंट इनको मिल रहा है। ग्रोथ कट चुके हैं, ऊपर से पूरे कट चुके हैं। टावर यहाँ भी टावर ही जैसा कार्ड है ये, जो ये कट चुका है। आपका ग्रोथ देखिए, यहाँ भी आपका ग्रोथ और उनका कटना है ना, तो उनकी जो है, तो उनको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ। रिग्रेट है, दुख है, परेशानी है। इनका जो एक एडिक्शन था, एडिक्शन इन पे भारी पड़ी है और ठीक ठाक भारी पड़ी है, रो रहे हैं। और आप जो है ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, ज़मीन पे उतना आपकी जड़ें मजबूत होती जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे रहा नहीं जा रहा है। आप लोग ग्रेटिट्यूड पे करने लगे हैं, करते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। और जो है यहाँ पे और क्या तो हो गया, रोज रोज तो हैंडमैन, लेकिन लगता है पता नहीं परमात्मा चाहते हैं क्या। एक दो कार्ड ऐसे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी से ही बनी है ये कार्ड। ये कार्ड हमारी मर्जी से नहीं बनी है, ठीक है। देखिए ये लास्ट में रह गया था एक कार्ड। तो को वर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई को वर्कर जो आपके जैसा काम करना चाहता है, पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर की भी एनर्जी पिक हो रही है। पर्सन, लवर, कोई भी हो सकते हैं। और जो भी साथ में आप लोग रहे हैं, काम किए हैं, वो लोग जो है आपकी मतलब कैरियर के, आपके एनर्जी के रखवाले नहीं थे, दुश्मन थे। जो बोलते थे ना, रक्षक ही बच्चक बने बैठे थे। तो ये इसीलिए शायद था, है ना, क्यों पकड़े हैं। तो वो अगर जेलस कल तक हो रहे थे तो लगता है उनका जेलसी फैक्टर जो है जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले। तो वो जो है होता है ना कभी कभी, तो तुनक मिजाज, वो चीज़ में कुछ ऐसा लग रहा है, चेंज सा ऐसा लग रहा है। देखो चेंज सा ऐसा मुझे वो एनर्जी पिक हो रही। क्यों? क्योंकि सब यहाँ तो जो टावर आया, जो टावर आपको दिए थे वो टावर उनके लाइफ में गया, रिलीज करना चाहते हैं। तो रिटर्न टू द सेंडर, हार्मिंग देम। तो अगर आप बोलते रहे हैं, करते रहे हैं, तो सब चीज़ें जो उनके ऊपर जा रही है, उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है उनको। देखिए यहाँ पे, है ना,
तो जो भी आपको स्पिरिचुअल अटैक कर रहे थे, साइकिक अटैक कर रहे थे, तो परमात्मा आपका स्पिरिचुअल एग्जाम्स, मैंने शुरू में कही आप लोगों के एग्जाम्स होंगे जो जितने पावरफुल होंगे, तो इसीलिए ये था। हैंडमेड कार्ड देख लो, क्यों था, कंप्लीट नहीं था, है ना। तो स्पिरिचुअल अटैकिंग अगर आप पे हो रहा है, तो साइकिक अटैक हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा साइकिक अटैक बहुत भयंकर अटैक होता है, ठीक है। जिनको जिनको हो रहा है तभी आप लोग हो, बहुत सारे लोग, सब पे नहीं होगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उनका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स लिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है, ये जो है चाह रहे हैं कि आपके लाइफ जो है, आप योगा पे, मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हो, किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आप जो है परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी उनकी सच्चाई आपको पता ना चले, और आप जो है ऐसे बैठे रहें रोते धोते, तो ये आपको चीज़ें ला के पकड़ाते रहें, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है। बिग कॉपीराइट देखो, तो चाह रहे हैं कि मतलब आपका कहीं नाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपके काम की प्रशंसा तो हो रही है, नो डाउट की हो रही है। चलो आप आ रहे हो, आ जाओ, देखो। तो बिग कॉपीराइट तो मैंने बोली हो रही है आपके। तो समवन प्रोटेक्टिंग यू बाय डूइंग वाइट मैजिक ऑन यू, तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रही है, तो वाइट मैजिक भी हो रही है। आपका कोई बुरा कर रहा है तो आपका कोई भला भी कर रहा है, आपका कोई जान मार रहा है तो आपको कोई प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। आपका ऑरा कोई गंदा कर रहा है तो आपका ऑरा कोई क्लीन भी कर रहा है। आपसे कोई हेट्रेड है, आपका सब कुछ छीन रहा है, तो कोई आपको सब कुछ दे रहा है। इसीलिए बोल दिए कि आपकी चीज़ें जो है, कैरियर वगैरह है, जो भी एनर्जी टू एनर्जी फाइट होती होगी, तो उनको पता होगा, आपको नहीं पता, आप इनोसेंट हो, बट वो एनर्जी फाइट करते हैं तो उनको पता है, तो ऑब्वियस वो चाह रहे होंगे। अब ये फाइटिंग तो आपके साथ फाइटिंग नहीं हुई ना, ये तो फाइटिंग उस एनर्जी के साथ हो गई कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बताई थी ना, यहाँ भी थे, हाँ, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको जो एनर्जी आ रही है। और भी एक दो कार्ड थे, अब फिर से बैक जाना पड़ेगा, छोड़ दो। तो यहाँ पे मतलब उनकी और उनकी सीधी जो है, और हो गया है। और ये जो आपको अगर किसी भी चीज़ का आप डेवलप कर रहे हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये जो है किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो खुश मत होइए। उस कॉम्प्लीमेंट में भी ब्लैक आई, एविल आई, गंदी एनर्जी डाल के देते हैं, ठीक है। इनका इंटेंशन सही नहीं रहता है। तो ये हुई आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अच्छी अच्छी एनर्जी जो आपकी है, पता है समवन प्रोटेक्टिंग यू बाय डूइंग वाइट मैजिक। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अगर कोई मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो परमात्मा उनको 10 टाइम, 10 दिशाओं से 10 गुना मल्टीप्लाई करके जब से अब तक देते आए हैं, परमात्मा उनको दे, बहुत बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की दे। और जो भी जैसा भी कर रहा है, जो भी मुझे दे रहा है, और जो भी मेरे व्यूवर्स को इस चैनल के थ्रू दे रहा है, उनको वो चीज़ जो है उनको मिले, वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होके मिले। जो अच्छा दे रहे हैं आपके तरफ से भी उनको अच्छा जाए, और जो बुरा दे रहे हैं आपके तरफ से भी उनको 10 टाइम मल्टीप्लाई होके जाए। लो, आज तक आपकी नहीं करती थी, अब आ गई। जो लोग यहाँ तक आए होंगे उनको ये विशेष मिली होगी, जो लोग नहीं आए होंगे उनको नहीं मिली होगी, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे यही मैसेजेस था कि अच्छा कीजिए, अच्छा मिलेगा। और कभी ना कभी दुआएं भी निकलती है और बद्दुआएं भी निकलती है। तो दुआएं भी काम करती है और बद्दुआएं भी काम करती है। तो हमेशा दूसरों की दुआओं में शामिल होने की कोशिश करें। और बद्दुआ तो खैर जो आप से यही रहेगा कि जाने दो, बद्दुआ मत निकालना, ठीक है। कोशिश करना, परमात्मा को सरेंडर कर देना। बहुत लगे आधा एक घंटा रो लेना, वो भी उसका पाप का घड़ा जो भी बचा कुचा रहेगा वो भी भर जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि आप डिवाइन के साथ जुड़े रहिए, डिवाइन आपको एक ना एक दिन उठा के लेके जाएगी। जो मैसेजेज आ रहे हैं वही दे रही हूँ, कि जो अगर दे रहे हैं तो फिर दे रहे हैं, ठीक है। ये मानना पड़ेगा, ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा और शबरी। तो आप जैसा देखेंगे, श्रद्धा जैसा रखेंगे, चीज़ें वैसे ही दिखाई देगी। अगर लगता है डिवाइन नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, तो नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है समवन प्रोटेक्टिंग यू, ऑफ कोर्स समवन प्रोटेक्टिंग यू। इफ यू बिलीव देन यू कैन सी, ओके। अदरवाइज as you wish, as you like, है ना। आपकी लाइफ है, जैसा चाहें जैसा करें आप कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। तो या थैंक यू प्रोटेक्टिंग वाले, और जो भी चीज़ें दिए हैं उनको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके प्लीज़ परमात्मा यूनिवर्स दे दें, जो भी दे रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल
यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू।